विनोद दुआ ने 30 मार्च 2020 को अपने YouTube शो में कथित रूप से सरकार की कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारी की आलोचना की थी और इसी बात को लेकर उन पर देशद्रोह, पब्लिक न्यूसेंस, डिफामेशन और सार्वजनिक अशांति फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। दुआ ने तर्क दिया था कि ये एफआईआर निराधार है और उसके बयान केवल सरकार के कामकाज की आलोचना मात्र थे, जो कि उनके संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत प्रोटेक्टेड हैं। दुआ की ये आलोचना स्टेट को नागवार गुजरी और उन्होंने तर्क दिया कि दुआ के बयानों से महामारी के दौरान सार्वजनिक अशांति और भय फैलने की संभावना थी। स्टेट का कहना था कि दुआ ने सरकार की कोविड-19 मैनेजमेंट के बारे में गलत जानकारी फैलाई है, जिसके कारण जनता में दहशत फैल सकती थी। इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह की परिभाषा, प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच और मीडिया फ्रीडम को लेकर अहम टिप्पणी की है, जो आप सबको पता होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। ऐसा कौन सा युग था जिसमें आपको सरकार, राजा या फिर आपके सम्राट के खिलाफ बोलने की आज़ादी थी? हमेशा से यही रहा है कि जब भी आप ऐसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो आपको किसी न किसी तरीके से देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाएगी, फिर चाहे आप अपने देश और राज्य के कितने भी हितैषी क्यों ना हो। आज के समय की बात करें तो हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे। किसी भी कीमत पर इंसान अपनी बुराई सुनने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी सहन शक्ति और साहस बचा ही नहीं है कि वो अपनी आलोचना सुन सके। आजकल नेता भी इसी बीमारी से बुरी तरह ग्रस्त हैं। अगर हम आज के समय से थोड़ा सा निकलकर इतिहास में झांकें तो राजा अपनी प्रशंसा के लिए कुछ लोगों को काम पर रखता था, जिसे भांड कहा जाता था, और इन भांडों का काम दिन रात अपने राजा की प्रशंसा करना होता था। ऐसी प्रशंसा जो ज्यादातर झूठी होती थी। ठीक ऐसा ही हाल आज के समय के लगभग हर पॉलिटिकल लीडर का है। वो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और इसके लिए फिर चाहे बेशक लाखों लोगों की बलि ही चढ़ानी क्यों ना पड़े या फिर पूरे देश को आग की लपेट में ही क्यों ना झोंकना पड़े। विनोद दुआ बनाम भारत सरकार के इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नेताओं को करारा तमाचा मारा है। आइए जानते हैं इस केस के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, विनोद दुआ बनाम भारत सरकार, ये केस देश के हर उस नागरिक के लिए और हर उस पत्रकार के लिए बेहद जरूरी है जो देश हित में सरकार के कामकाज की आलोचना करता है, क्योंकि सरकार ऐसे व्यक्ति को दबाने की हर संभव कोशिश करती है। इसके अलावा ये केस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और देशद्रोह से जुड़े जरूरी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल 19/1/A के तहत दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार और सेक्शन 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान की वैधता के बीच संतुलन पर केंद्रित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धारा 124A एक कॉलोनियल प्रोविजन है, जिस पर अक्सर विरोध को दबाने के लिए प्रयोग किया जाने का आरोप लगता आया है। इस केस में याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस एफआईआर में उन्हें आईपीसी के सेक्शन 124A, जो कि देशद्रोह के लिए है, सहित अन्य धाराओं के तहत आरोपित किया गया था। विनोद दुआ ने 30 मार्च 2020 को अपने YouTube चैनल के एक शो में कथित रूप से सरकार की कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारी की आलोचना की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दुआ के बयान प्रधानमंत्री द्वारा संकटों का राजनीतिक लाभ उठाने से जुड़े थे और उन्होंने सरकार की तैयारियों के बारे में गलत जानकारियां फैलाई थी, जो कि सार्वजनिक शांति भंग करने और देशद्रोह के समान है। एफआईआर में दुआ के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, जो कि देशद्रोह से संबंधित है, धारा 268 जो सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है, धारा 501 मानहानि से संबंधित है और धारा 505 जो सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान से संबंधित है, कि इसके तहत मामला दर्ज किया गया था। दुआ ने तर्क दिया था कि ये एफआईआर निराधार है और उसके बयान केवल सरकार के कामकाज की आलोचना के लिए थे, जो कि उसके संवैधानिक अधिकार के तहत सुरक्षित है। आगे दुआ ने कहा कि उनके बयानों से हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था भड़कने का कोई प्रमाण नहीं है, जो कि धारा 124A के तहत देशद्रोह के आरोप लगाने के लिए जरूरी है और पत्रकारों का काम सरकार के कामों की आलोचना करना ही है और उनके बयान इसी दायरे में आते हैं। इसके साथ ही दुआ ने अदालत से ये भी मांग की कि पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए गाइडलाइंस
जारी की जाए, जैसा कि जैकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब स्टेट 2005 के मामले में डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। दुआ के इन सब तर्कों की रिप्लाई में राज्य का कहना था, स्टेट का कहना था कि दुआ के बयानों से महामारी के दौरान सार्वजनिक अशांति और भय फैलने की संभावना थी, क्योंकि दुआ ने सरकार की कोविड-19 मैनेजमेंट के बारे में गलत जानकारी फैलाई थी, जिससे जनता में दहशत फैल सकती थी। दोस्तों, इस केस को समझने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह को लेकर क्या प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 19/1/A अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। हालांकि यह अधिकार आर्टिकल 19/2 के तहत कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पर आधारित है, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता की सुरक्षा आदि। इसके अलावा आर्टिकल 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका दायर करने का अधिकार देता है, और दुआ ने इसी आर्टिकल के तहत अपनी याचिका दायर की थी। इसके अलावा धारा 124A के तहत ऐसे शब्दों या कृत्यों पर कार्रवाई होती है जो सरकार के प्रति नफरत, घृणा या असंतोष फैलाने का काम करते हैं। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार स्टेट 1962, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल वही कृत्य जिनमें हिंसा भड़कने की संभावना हो, उन्हें ही देशद्रोह माना जा सकता है। इसी केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मात्र सरकार की आलोचना करना, चाहे वो कठोर आलोचना ही क्यों ना हो, देशद्रोह नहीं मानी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि दुआ के बयान आर्टिकल 19/1/A के तहत सुरक्षित थे। उनके बयान सरकार के प्रदर्शन की आलोचना करने का हिस्सा थे, जो पत्रकारों के अधिकार का भी एक हिस्सा है, और लोकतंत्र का आधार अपने आप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, और इस अधिकार को दबाया नहीं जा सकता जब तक कि इससे सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा होने की वास्तविक संभावना ना हो। इसके अलावा अदालत ने पत्रकारों की भूमिका की सराहना की और कहा कि सरकार की जवाबदेही तय करना पत्रकारों का कर्तव्य है। जब तक पत्रकारों के बयान हिंसा या अशांति भड़काने का काम नहीं करते, तब तक उन्हें देशद्रोह के आरोपों से सुरक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि अदालत ने दुआ के खिलाफ उस FIR को रद्द कर दिया, लेकिन अदालत ने दुआ की ये मांग ठुकरा दी कि पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। अदालत ने कहा कि ऐसा करना न्यायिक क्षेत्र का अतिक्रमण होगा, जो कि एक तरह से विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा। दोस्तों, जस्टिस उदय उमेश ललित द्वारा दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की। माना जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जिसने ये साफ कर दिया कि देशद्रोह का कानून केवल उन्हीं मामलों में लागू हो सकता है जहां वास्तविक हिंसा या सार्वजनिक अशांति का खतरा हो। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत खुली बहस, असहमति और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में है। यह निर्णय संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करने और नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आप लोगों का क्या मानना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेकर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।